ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव पूजा के लिए महत्वपूर्ण समय कर्क संक्रांति के बारे में। वैसे तो नित्य ही शिवलिंग पूजा करनी चाहिए। कुछ विशेष समय होते हैं जिनमें अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। महापुण्य की अभिलाषा करने वाले भक्त को विशेष पर्व काल पर शिवलिंग पूजा अवश्य करनी चाहिए। विधिवत नित्य ही 6 महीने तक लगातार यदि आप शिवलिंग पूजा करते हैं, जो पुण्य आपको 6 महीने में विधिवत नित्य पूजा करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल एक पर्व काल में आपको जो शिवलिंग पूजा करते हैं उससे प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी दिन चूके बिना या कोई भी दिन छोड़े बिना आपको नित्य ही शिवलिंग पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा से बढ़ करके कोई भी महापुण्य इस ब्रह्मांड में नहीं है। जितने भी देवी देवता है, जिनके भी नाम आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो सब के सब शिवलिंग पूजा करते हैं और सबके ही आख्यान हमें प्राप्त होते हैं। जितने भी देवी देवता अपने पदों पर प्रतिष्ठित हैं, वो केवल और केवल स्वामी के अनुग्रह का ही एक प्रभाव है। उनकी पूजा के कारण ही वो उन देवत्वों को प्राप्त होते हैं। इसलिए पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की पूजा अवश्य हर एक भक्त को करनी चाहिए। बात करते हैं कर्क संक्रांति कब है और क्या विशेष हमें इस दिन करना चाहिए। तो कर्क संक्रांति 16 जुलाई को पड़ रही है। मंगलवार पूरा दिन का जो समय व्याप्त रहेगा, इसमें आप कभी भी जब भी आपको समय मिले 16 जुलाई मंगलवार को आप शिव पूजा अवश्य ही करें। इस दिन कर्क संक्रांति की बात करें तो कर्क का अर्थ केकड़ा भी होता है या फिर इंग्लिश में हम क्रैब कहते हैं। देवराज इंद्र ने एक कर्क के रूप में अर्थात एक केकड़े के रूप में शिवलिंग की पूजा की थी और भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया था। इस दिन कर्क संक्रांति 16 जुलाई मंगलवार को, तो इस दिन आपको अभिषेक में गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करना है, लिंगम का अभिषेक करना है। साथ ही दही से भी आप इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। एक विशेष जो भात पूजन इस दिन आपको करना है। सफेद चावल आप बना लीजिए, उन्हें भात को तैयार करके ठंडा होने दीजिए और फिर उन चावलों से पूरे शिवलिंग का अभिषेक करिए। पूरे शिवलिंग को चावल से आच्छादित कर दीजिए। जब आप चावल से अभिषेक करेंगे या फिर भात से पूजन करेंगे तो आप नीचे कोई वस्त्र वगैरह लगा दीजिए ताकि उन चावलों को बाद में आप इकट्ठा कर सकें, या कोई पात्र रख दीजिए जिनके अंदर आपको उसको बाद में निकाल लेना है। जब आप अभिषेक करेंगे या आप केवल पंचाक्षर बोलते हुए नमः शिवाय या फिर जो भी स्तोत्रम आपको आता है भक्ति भाव से, लिंगाष्टकम या फिर कोई भी स्तोत्र जो भी आपको भगवान शिव का आता है, वो बोलते हुए या केवल नमः शिवाय बोलते हुए या केवल अरुणाचल शिव बोलते हुए या नमः सोनाद्री, जो भी आपको पसंद आए वो सब बोलते हुए आप भात से शिवलिंग का अभिषेक करिए। पूरे भात से आप शिवलिंग को ढक दीजिए। उसी स्वरूप में पुष्प अर्पित करिए और बेलपत्र अर्पित करिए। उसके साथ ही ऐसा चावल से ढके हुए ही आपको भगवान की आरती करनी है। थोड़ी सी आरती घुमाने के बाद, कर्पूर की आरती घुमाने के बाद उन चावलों को आप हटा लीजिए एक पात्र में, या फिर जो भी वस्त्र वगैरह आपने रखा था उसमें से निकाल करके अलग रख लीजिए। ये जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद इन चावलों को आपको गाय को खिलाना है या फिर नंदी जी को आप खिला सकते हैं। इस प्रकार से अन्न अभिषेक इस दिन करें, भात पूजन जिसे कहते हैं। इसका एक अलग ही महत्व होता है। वैसे तो एक शिव भक्त जब पूजा करने लगता है, नित्य ही शिव पूजन करता है, तो कोई भी दोष रहता नहीं है। किंतु ऐसे भक्त हो जो कभी कभार शिव पूजन करते हैं, तो इस दिन आप भात पूजन अवश्य ही करें। इससे मंगल से संबंधित सभी दोष आपके शांत होते हैं। अन्न अभिषेक के बाद फिर आप भगवान को केले और शहद से मिक्स मिश्रण के साथ अभिषेक करिए। शिवलिंग का अभिषेक केले को आप पेस्ट बना लीजिए या फिर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसमें शहद मिलाइए। इस मिक्स पेस्ट से आप भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद आपको दुर्वा के जल से इस दिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दुर्वा को 1-2 घंटे पहले एक किसी जल के पात्र में डाल करके छोड़ दीजिए, फिर उस जल से आप भगवान का अभिषेक करें और सबसे अंत में आप गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद लिंगम को अच्छी तरह से साफ करके पोंछ करके भस्म का त्रिपुंड आप शिवलिंग पर बनाएं। अन्य कोई भी आकृति वगैरह ना बनाएं, केवल भस्म का त्रिपुंड ही सुशोभित करें। इसके बाद पुष्प जो भी आपको माला वगैरह चढ़ानी है वो चढ़ाएं। इसके उपरांत आप जो पुष्प हैं उनको लेकर के थोड़े से आधा किलो या फिर जितने भी आपको प्राप्त हो जाए उतने आप पुष्प ले लीजिए। और कम मात्रा में आपको पुष्प प्राप्त हो रहे हैं तो गुलाब की पत्तियों को तोड़ करके अलग कर लीजिए। थोड़ी सी 100-200 ग्राम पत्ती भी हो जाएगी।
जो मुख्य शिव नाम मैंने बताए थे, एक वीडियो में अलग से बनाए भी है और उसका उच्चारण के साथ भी अलग वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर के आप देख सकते हैं। या तो उनको नोट करके रख लीजिए, एक शिव भक्त को तो बहुत एक नोटबुक रखनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उन सबको आप नोट करके रख लीजिए। उन मुख्य शिव नामों को बोलते हुए जो कि शिव प्रोक्त हैं, किसी अन्य ने नहीं बताए, स्वयं भगवान शिव ने अरुणाचल महात्म्य में गौतम ऋषि को जो अपने मुख्य नाम बताए, उन मुख्य नामों को बोलते हुए आप पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान का पुष्पार्चन करें। नैवेद्य में आप भगवान के लिए घी मिश्रित चावल और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर मिला लीजिए, गुड़ की जो शक्कर होती है लाल वाली, वो साथ में घी और भात, इन तीनों का मिश्रण करके भगवान के लिए नैवेद्य स्वरूप में ये आप अर्पित करें। जो भी आपकी प्रार्थना है वो करें और जितना संभव हो उतना अरुणाचल शिव या नमः सोनाद्रीनाथाय इस मंत्र का जाप करें। अरुणाचल स्मरण मात्र मुक्ति प्रदायक है। अरुणाचल महात्म्य की और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है और बहुत नई चीजें इस चैनल पर प्रारंभ होंगी। साथ ही सावन से संबंधित बहुत सारी पूजाएं और बहुत सारी विधियां भी आप सभी शिव भक्तों के लिए इस चैनल पर आने वाली है। तो ये थी जानकारी। कर्क संक्रांति 16 जुलाई मंगलवार को इस दिन आपको शिव पूजा अवश्य ही करनी है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।